अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक बैक टू स्कूल रेसिपी के साथ। और यहाँ पे मैंने चिकन बोनलेस लेके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ चिकन पॉपकॉर्न्स। चिकन नगेट से ज़्यादा इसकी रेसिपी ईजी है, तो इसीलिए आज मैं ये बना रही हूँ। चिकन नगेट्स की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसमें मैंने काली मिर्च पिसी हुई डाल दी है और बच्चों के टेस्ट के हिसाब से मैं कम डाल रही हूँ। और ये जो चिकन है ये सॉल्टी है थोड़ी सी, इसलिए मैं इसमें नमक भी थोड़ा सा कम ऐड करने वाली हूँ। और लंच बॉक्सेस के लिए अच्छी रेसिपी है ये। और इसके साथ ही इसमें बाकी मसाला अचार ऐड करते हैं। इसमें मैंने ऑरिगेनो डाल दिया है 1 टीस्पून, और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया। अब इसमें मैं लेमन जूस डाल रही हूँ, इसको मिक्स करूँगी। और ये लीज़ा ने थोड़ा सा इसमें चाट मसाला ऐड किया है। अब इसको मिक्स करना है। बच्चों के टेस्ट के हिसाब से चाट मसाला थोड़ा ही डाला है अभी मैंने। तो इसके बाद बाकी की तैयारी करूँगी, इसको मैं साइड पर रखूँगी। और ये देखिए, ये अंडा लिया है मैंने, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, इसे फेंट लिया है। नमक डाल रही हूँ मैदे में, और साथ ही ब्रेड क्रम्स हैं। अब बस इसकी कोटिंग कर लेंगे। और सबसे पहले मैदे में डिप करूँगी, उसके बाद अंडे में, और फिर लास्ट में से ब्रेड क्रम्स में डिप कर लेंगे। और यहाँ पे अलीज़ा भी मेरी हेल्प करने के लिए आ गई है। और इसको बॉल्स की शक्ल दे के फ्रीज़ कर लेंगे। और उसके बाद इस ट्रे में फ्रीज़ करने के बाद मैं बाद में इसको किसी भी कंटेनर में निकाल के और रख दूँगी फ्रीज़र में ही। तो बस ये बना लूँ मैं, इसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी ये फ्रीज़ हो चुके हैं, इनको मैं निकाल के किसी बॉक्स में डाल लूँगी। देखिए, ये चिकन पॉपकॉर्न यहाँ पे बन गए हैं, और अब इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। इसी तरह की कोई और रेसिपी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी जो बच्चों की लंच बॉक्सेस से रिलेटेड हो। तो अब आ जाते हैं क्लीनिंग की तरफ। और जिनके छोटे बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा कि इस तरह के जो मैस हैं उनका वास्ता पड़ता ही रहता होगा इनसे। और यहाँ पे कुछ देर पहले बच्चे ही बैठे थे, तो मुझे यहाँ से क्लीन करना है और मॉप करना है मुझे। तो एक सिस्टर ने भी मॉप के बारे में पूछा था, तो उनको मैं बताऊँगी। पहले भी मैंने दिखाया था एक दफ़ा आप लोगों को मॉप, और फिर से मैं बता देती हूँ जो मॉप मैं यूज़ करती हूँ उसके बारे में। लेकिन अगर बैक पेन का इस तरह का कोई मसला आप में से किसी को हो तो उनके लिए ये ठीक नहीं रहेगा, काफ़ी झुक के इसमें करना पड़ता है काम। और इसमें मेहनत भी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। आप लोगों के लिए जो इजी रहता है वो ऐसे मसलों के साथ, तो वो मैजिक मोप के नाम से जो एक बकेट के साथ मोप आता है वो काफ़ी सूटेबल रहता है ऐसे मसलों में। तो ये मोप है जो मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल। और जो मैजिक मोप है उसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मैंने ऑनलाइन देखे हैं, और मैं जब भी लूँगी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर इसका रिव्यू शेयर करूँगी। और इसके अलावा अभी यहाँ पे क्लीन जो मैं कर रही हूँ, इस जो पानी में यूज़ कर रही हूँ मोप को वॉश करने के लिए, इसमें मैंने थोड़ा सा डिटॉल या इस तरह की कोई भी चीज़ ऐड मैं कर लेती हूँ, और अभी मैंने डिटॉल ही ऐड किया है। और ये जो मैंने टेबल है बच्चों के खाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें मैंने थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी है ताकि क्लीन करने में इसको आसानी हो बाद में। और यहाँ पे कुछ फ्लोर पे निशानात भी हैं, इनको भी मैं अभी मिटा लूँगी। मैंने अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लिया है इस मोप को ताकि ये जल्दी सूखता रहे। और बस ये इस तरह एरिया क्लीन हो गया है। टेबल को मैं वापस रख दूँगी इसकी जगह पे। और अब मैं थोड़ी सी बात करूँगी आप लोगों के कमेंट्स की, जो लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने दिए थे। काफ़ी अच्छे अच्छे से कमेंट्स आप लोगों ने दिए हैं। जो नेट का फैब्रिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है उसके लिए काफ़ी अच्छे सजेशंस दिए हैं आप लोगों ने। तो मैं जो भी बनाऊँगी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों के कमेंट्स की रोशनी में ही डिसाइड किया है कि मुझे क्या बनाना है। अब मैं ये एरिया साफ़ करूँगी। और ये चूँकि यहाँ पे खाना खाया जाता है इसलिए फ्लोर काफ़ी यहाँ पे गंदा होता है, तो इसको भी मैं साफ़ करूँगी अच्छी तरह से।
उससे पहले मैं इसके ऊपर से सब चीज़ें उठा लूँगी डाइनिंग टेबल के ऊपर से, और इससे पहले क्लीन कर लूँगी। और अब मैं यहाँ से जो चीज़ें हैं वो उठा लूँगी, और इसके साथ ही मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी शामिल करना चाहूँगी। और जो पहला कमेंट है वो एक सिस्टर का है, जो पूछ रही थी कमेंट्स में कि मेरे बच्चे कहाँ से कुरान पाक पढ़ते हैं। और वैसे तो मैंने इस कमेंट का जवाब उनको दे दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं वीडियो में इस टॉपिक पे बात कर लेती हूँ। और अलीज़ा ही अभी सिर्फ कुरान पाक पढ़ रही है, और ऑनलाइन उसने हाल ही में स्टार्ट किया है पढ़ना। इसके लिए वो एक कारिया से पढ़ रही है ऑनलाइन, काफ़ी अच्छा वो पढ़ा रही हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे उनका नाम मेंशन कर रही हूँ। और अगर आप में से किसी को उनका कांटेक्ट मैं आप लोगों को कमेंट्स में दे दूँगी। और यहाँ पे जो मैंने कपड़े फ़ोल्ड किए हैं उनको उठा लूँगी। उसके बाद ये स्टैंड भी मैं यहाँ से हटाऊँगी, इसके साथ साथ ये चॉइस भी हटा लूँगी ताकि क्लीनिंग अच्छी तरह से हो सके। उसके अलावा एक सिस्टर ने पूछा है कि बल्कि एक सिस्टर का कमेंट है जो मैं शामिल करना चाहूँगी। उन्होंने कहा है कि मैं कुछ इस अंदाज़ में बात करती हूँ जिस तरह से मैं लेक्चर दे रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने अंदाज़ को कुछ चेंज करूँ, और जिस तरह से आप को फ़ील नहीं हो कि मैं लेक्चर दे रही हूँ। और बिल्कुल भी मेरा इरादा नहीं होता है कि मैं लेक्चर के अंदाज़ में बात करूँ आप लोगों से, और मैं चेंज भी करने की कोशिश करूँगी ज़रूर अपने अंदाज़ को। और अब यहाँ पे जो है ये इस हिस्से में निशानात पड़ जाते हैं, खाना वगैरह खाया जाता है यहाँ पे, तो मैं इसको क्लीन करूँगी। और इसके साथ साथ सिस्टर नेल्स भी हैं जिनके कमेंट था कि वो फैब्रिक की प्राइसेस जानना चाह रही थी, तो इसके लिए मैं प्राइसेस बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे रूम्स में क्लीन कर चुकी हूँ, इसीलिए बाहर से अब मैं क्लीन कर रही हूँ। तो ये जो येलो फैब्रिक आप देख रहे हैं इसकी प्राइस जो थी वो 8 दिरहम पर मीटर थी। और इसके बाद ये जो गोल्डन फैब्रिक है ये काफ़ी अच्छा सिल्की स्मूथ सा फैब्रिक है, और साटन है ये। और क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा मुझे कपड़े का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैंने शॉपकीपर से इसका नाम पूछा था, तो इसकी प्राइस 6 दिरहम्स पर मीटर थी। और जो लास्ट नेट का फैब्रिक है उसकी प्राइस 18 दिरहम्स पर मीटर है। तो 20 दिरहम्स में मिलता है, लेकिन मैंने 18 दिरहम्स में इसको लिया, तो बस थोड़ा सा ही डिस्काउंट मिला है। और अब यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ इस एरिया को। और जब इस तरह का मैं क्लीन करती हूँ तो मैं बच्चों को मना करती हूँ, ताकि क्योंकि स्लिप होने का काफ़ी खदशा रहता है, तो मैं उनको मना करती हूँ कि वो नहीं गुजरे यहाँ वहाँ से, लेकिन बच्चे फिर भी गुज़रने की जो अपनी कोशिश है वो जारी रखते हैं। और अब इतना एरिया तो क्लीन हो गया है, लेकिन अब इस साइड से क्लीन करूँगी। मैट्स को मैं झाड़ लूँगी। ये डिटॉल जो आपको नज़र आ रहा है यही मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लोर को क्लीन करने में, पानी में शामिल करके। तो यहाँ से भी क्लीन हो गया है। अब जो डोर के मेन डोर के सामने का एरिया है उसे मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी जो मिट्टी वगैरह बाहर से थोड़ी बहुत आ जाती है, उसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। और इसके अलावा आप लोगों का अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के भी मैं आंसर से दूँगी। तो बस ये एरिया भी क्लीन हो चला है। अब ये जो यहाँ से थोड़ा सा कचरा निकला है इसको मैं उठा लूँगी यहाँ से, तो ये काम मेरा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो किचन पहले से ही क्लीन था, और अब मैंने बाकी का सब भी साफ़ कर लिया है। मैट्स यहाँ पे मैंने झाड़ लिए थे, अब इनको मैं वापस रख दूँगी। और इस तरह से मेरा इस तरह काम फिनिश हो गया है। अभी दोपहर का टाइम हो गया है, तो बच्चे कुछ देर आराम करेंगे। और यहाँ पे मैंने ये रखे हैं बॉयल होने के लिए कुछ आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए। अभी जो मेरा दोपहर तक का काम है वो ख़त्म हो गया है। शाम को दोबारा जो काम स्टार्ट होता है उसमें चाय बनाना शाम की, उसके अलावा खाना बनाने का काम है वो मैं बाद में करूँगी। और अब आप लोगों से भी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।